क्या आप इस चीज से परेशान हैं कि अपने म्यार जिंदगी को किस तरीके से बुलंद करें? क्या आप इस चीज से परेशान हैं कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैबिट्स ऑफ बिलीनियर। वो लोग जो आज अरबपति हैं, अमीर हैं, उनकी हैबिट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो इतने अमीर कैसे बन गए? क्या वो पैदाइशी तौर से थे? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी को बगैर किसी रिस्क के अपनी मंजिल को अचीव किया? वो लोग जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या करते थे? डू नॉट वेट, दे ओनली एक्ट। वो लोग इंतजार नहीं करते, वो एक्शन करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी KFC का फाउंडर कुलूनर सेंडर 1009 टाइम फेल हुआ। अपनी जिंदगी के 65 ईयर उसने ऐसे लगा दिए। 1009 मरतबा नाकाम होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने अपनी मंजिल की तरफ जाना जारी रखा। आज वो अमीर तरीन है। अब तो उसकी नस्ल पीछे वाली खाने के लिए बैठी है। उसके बाद देखिए, एक्शन चेंज थिंग्स। जब आप एक्शन करते हो तो ही चीजें तब्दील होती हैं। बगैर एक्शन के चीजें तब्दील नहीं हो सकती। अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो तो एक्शन करना सीखें। आपने जो तय किया उसको करना सीखें। जब आपने एक्शन करना है तब आपने कामयाब होना है। अगर आपने एक्शन नहीं लेना, अब तो सोचते रहेंगे मैं ये करूंगा, कल मैं करूंगा, परसों करूंगा। याद रखिए, जो लोग सोचते हैं सिर्फ, करते कुछ नहीं है, उनकी जिंदगी में सवाए जीरो के कुछ नहीं होता। इफ यू वांट टू अ सक्सेसफुल मैन, तो एक्शन करना सीखें अपनी जिंदगी के अंदर। उसके बाद फोकस थिंकिंग, माइंड को एक जगह पर टिका के रखें। फोकस रखें उस चीज के ऊपर आप जिंदगी के अंदर करना चाहते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आपने चीजें अचीव करनी है तो आपको फोकस करना होगा। उसके बाद फोकस माइंडसेट। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने ये चीज अचीव करनी ही करनी है। आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, एक बंदा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, उसका माइंड सेट है, वो मैट्रिक करेगा, FSC करेगा, प्री मेडिकल में जाएगा। अगर वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, वो प्री मेडिकल की बजाय प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले लेगा, तो डॉक्टर बन जाएगा? वो नहीं बन सकता। माइंड सेट बड़ा जरूरी है आपका। फोकस गोल, अपने गोल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जब आपका फोकस सही होगा अपने गोल के ऊपर, आप लेफ्ट राइट नहीं देखोगे, अपने गोल पे फोकस करोगे, आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं, आपको ये कहा जाए कि इस रूम के अंदर डिफरेंट कलर मौजूद है, इनमें से रेड कलर ढूंढे, कितनी जगह पे रेड कलर है, तो फौरी तौर पे अपने दाएं बाएं देखना शुरू कर दोगे। जब आप रेड कलर को तलाश कर रहे होंगे, आपको लग रहा है फलान का रेड है, फलान का रेड है, तो क्या आपको हरा सबज दूसरे रंग वहां पे नजर आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आपका फोकस गोल के ऊपर होगा, अगर आप रेड कलर को तलाश कर रहे हैं तो आप रेड को ही तलाश करेंगे, फिर आपका दाएं बाएं फोकस नहीं होगा। फोकस कन्वर्सेशन, अपनी गुफ्तगू के ऊपर, अपनी बातचीत के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ये जो आज चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी की बदल जाएगी। अपनी गुफ्तगू को संजीदा रख के करें, उसके ऊपर फोकस रखें। आपका टारगेट क्या है? फजूल गुफ्तगू को खत्म कर दें। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, आप 10 घंटे 20 घंटे के अगर हफ्ते के अंदर काम करते हो, आपको 90 से 100 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। अपने टारगेट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए।
एक आम आदमी जो हफ्ते में काम करता है 20 घंटे 30 घंटे और एक आदमी 100 घंटे काम करता है, तो सक्सेसफुल वही होगा जिसने 100 घंटे काम किया। उसके बाद डू नॉट वेट फॉर गुड लक टू हैपन। ये बड़ी अजीब थ्योरी है। हम वेट करते हैं, मे बी गुड लक आएगा, एक डिटर्मिनेशन एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। गुड लक बाई चांस ही आता है। 99.9% आपको गुड लक नहीं मिलेगा। अगर आप इस चीज के इंतजार में बैठोगे कि गुड लक होगा तो मैं कामयाब होऊंगा, फिर शायद आप नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक्शन करना होगा, आपको अपनी थिंक को शार्प रखना होगा, अपना टारगेट सही जगह पे रखना होगा। आप रिच पीपल देखें, एलोन मस्क की बात करता हूं मैं, उसको देखे आप, उसने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी मेहनत की कि आज 2 बड़ी कंपनियां उसकी, स्पेस एक्स, टेस्ला। फोकस, वो जब जिस काम को करने के लिए बैठता है उसके ऊपर फोकस रखता है, अपने माइंड को उसी चीज के ऊपर रखता है। वो अगर आपका माइंड ही इधर उधर जाएगा, आपकी थिंकिंग बदलेगी बार बार, आप डीमोटिवेट होंगे बार बार, आप कामयाब नहीं होंगे। एलोन मस्क कोई पैदाइशी तौर से अमीर था। 11 साल की उम्र के अंदर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। हमारे यहां पे 11 साल के बच्चे को होश ही नहीं होता। घर वाले भी कहते हैं तो बच्चा है। वो 22 से 25 साल की उम्र तक चला जाता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने जिंदगी में करना क्या है, उसका गोल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। उसे सरकारी नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, वो 25 साल की उम्र तक इस बात को डिसाइड ही नहीं कर सकता। 23 साल की उम्र के अंदर बिल गेट्स बिलियनियर बन गया। कैसे? वर्नर बुफर 13 साल की उम्र के अंदर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपको हजारों मिसालें ऐसे मिलेंगी जिन्होंने अपनी जिंदगियों को चेंज किया। इसलिए कहा है कि डू नॉट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन। सबसे जरूरी, ड्रीम बिग। जब आपके ख्वाब बड़े होंगे, आप सोचेंगे बड़ा, तो फिर याद रखें आप मेहनत भी वैसी करेंगे, आपका टारगेट भी वैसा ही होगा। अगर आपका कोई ड्रीम ही नहीं, आप उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। एक बच्चा जो मैट्रिक के पेपर दे रहा हो, उसकी ख्वाहिश हो कि बोर्ड के अंदर टॉप करे, 6 नंबर ले। ही हैज अ बिग ड्रीम। जब वो बिग ड्रीम रख रहा है, तब वो मेहनत के हिसाब से करेगा, वो कामयाब होगा अपनी जिंदगी के अंदर उस जगह। अगर आपका ड्रीम ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपने जिंदगी में करना क्या है, आपने रास्ता चूज कौन सा करना है, आप कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल। जब भी स्टार्टअप करें, नॉट बिग, स्मॉल करें। क्यों? बड़ा स्टार्टअप करेंगे, बड़ा रिस्क होगा। शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट रिस्क होगा। अगर आपने बड़ा बिजनेस शुरू किया, बड़ा स्टार्टअप किया, हो सकता है एकदम आप लॉस में चले गए, नुकसान हो गया, आपने बाद में उठना ही नहीं, आपने कोशिश ही नहीं करनी। आपने स्मॉल स्टार्टअप किया, आपने उसको उठाया। मैंने कल की लास्ट वीडियो में यही बात की कि आपने छोटे से कारोबार को बार बार, आप एक फेल हो गए, आपको हौसला मिलेगा कि कोई बात नहीं, अगर 10, 20, 50 हजार का नुकसान होगा कोई मसला नहीं, मैं फिर शुरू करूंगा। अगर आपने एक ही मरतबा में 10 लाख का नुकसान कर लिया, क्योंकि जब भी हमने कारोबार स्टार्ट करना, हो सकता है हमारे पास वो एक्सपीरियंस ना हो, वो तजर्बा ना हो, इसी वजह से हम फेल हो जाए, और फिर हम क्या करेंगे, उसको तर्क कर देंगे। उसके बाद स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे एक्शन लेना सीखें। मिसाल के तौर पे, लाइफ लाइक अ कार,
जिंदगी गाड़ी की तरह ही है। जैसे आपको गाड़ी में बैठ के कहीं पे ब्रेक लगानी पड़ती है, कहीं पे रोकनी पड़ती है, कहीं पे टर्न लेना पड़ता है, छोटे छोटे एक्शन आपको अपनी जिंदगी में लेने पड़ते हैं। और जब छोटे छोटे एक्शन आप अपनी जिंदगी के अंदर लेते हो, चेंजिंग करनी पड़ती है, अपने फार्मूलों को, अपने तरीकों को बदलना पड़ता है, छोटी छोटी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। और जब आप छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती, आपके लिए फायदामंद होती है। बिग विजन, विजन बड़ा होना चाहिए। बिल गेट्स का विजन क्या था? जब उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था तो लोगों ने मजाक बनाया था। जब गूगल है, लोगों ने कहा ये नहीं कामयाब होगा, उसका मजाक बनाया गया। बट ही वाज स्टिल। अब क्या है, पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट को यूज करती है क्योंकि उसका विजन बड़ा था, उसकी सोच बड़ी थी, उसने अपने उस विजन के साथ कामयाबी हासिल की। अगर आपका विजन ही कोई नहीं, आपने विजन ही ऐसा नहीं रखा कि आपने किसी मंजिल में पहुंचना है, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। लेजर शार्प, आपका जो शार्प फोकस है वो शार्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए। एक मरतबा इलॉन मस्क, ही हैज $40,000, उसके पास 2 कंपनियां, SpaceX, टेस्ला। ही वांट टू ग्रो बोथ ऑफ, वो दोनों को अब करना चाह रहा है। अब कंफ्यूज है कि अगर वो पैसे टेस्ला में लगाएगा तो स्पेस बैठ जाएगी, अगर स्पेस में लगाएगा तो टेस्ला बैठ जाएगी, अगर वो दोनों में लगाने की कोशिश करेगा दोनों बैठ जाएगी। मैंने बताया कि लेजर शार्प फोकस आपका होना चाहिए, दिमाग आपका तेज होना चाहिए, एक ही जगह पे आपका फोकस होना चाहिए। जब उसने अपने दिमाग को अपने शार्प लेजर के साथ माइंड को एक जगह पे रखा, he decided to divide it 20 + 20, 20 SpaceX के लिए, 20 टेस्ला के लिए, दोनों के अंदर 20-20 लगाकर उसके बाद भी उसने दोनों कंपनीज को अप किया। ये कुछ छोटी बात नहीं, एक ग्रेट रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन विजन था, एक सोच थी अपने आप को कामयाब करने की। अगर आपकी सोच नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी सबसे जरूरी चीज, टाइम ब्लॉकिंग। जब आप टाइम ब्लॉकिंग करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, आप नाकाम नहीं हो सकते। एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन कहते हैं आपका जो माइंड है वो सुबह से लेकर 1-2 बजे तक बड़ा शार्प काम करता है। आपने जो मीटिंग्स करनी है, कोई लेन देन करना है, कोई फैसला लेना है, तो आप इस टाइम में लें क्योंकि आपका दिमाग तेज काम करता है। उसके बाद 3-4 बजे के बाद आपका दिमाग थक जाता है, आपकी फैसला लेने की सलाहियत कमजोर हो जाती है, आप वो फैसला नहीं ले सकते। If you do not control your schedule, then your schedule will control you. अगर आपने अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को कंट्रोल नहीं किया, फिर वो आपको कर लेगा। तो कामयाब कौन होता है? जो टाइम को पकड़ता है, ना कि वो जिसको टाइम पकड़ ले। आपके लिए जरूरी है कि टाइम के ऊपर कंट्रोल रखें। अगर आपकी मीटिंग 5 मिनट की है तो 5 मिनट ही दे मीटिंग को। अगर आपने कहीं पे 10 मिनट के लिए टाइम रखा तो 10 मिनट ही दे। जब आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया कि मैंने इस टाइम के अंदर ये काम करने हैं, अगर आप उस टाइम के अंदर वो काम नहीं करते, अपने टाइम ब्लॉकिंग नहीं करते, तो यकीन माने आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल गेट्स अपनी लाइफ को टाइम ब्लॉकिंग के अंदर रखा हुआ है। इतना रिच आदमी क्या करता है वो?
एक हफ्ते में कम से कम एक किताब को रीड कर देता है। जहां पर लोगों से मीटिंग करनी उतनी ही टाइम की मीटिंग करनी है जितना टाइम फिक्स किया गया मीटिंग के लिए। आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टाइम ब्लॉकिंग। रिस्पेक्ट योर टाइम। जितने भी बिलियनियर आप देखेंगे वो टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, टाइम के मुताबिक चलते हैं। अगर वो टाइम के मुताबिक नहीं चलेंगे वो कामयाब नहीं होंगे, बेशक लोग उनके बारे में क्या करें। वर्नर बुफर कहता है MCD, व्हाट मीन ऑफ दिस? एम का मतलब है मस्ट डू। वो काम जो आपने करने हैं उनको कर दे। आपने रात को डिसाइड किया, आपने एक दिन पहले डिसाइड किया कि मैंने आज ये काम करने हैं, आपका स्केड्यूल बन गया। आपने शेड्यूल को, स्केड्यूल को फॉलो करते हुए अपना टाइम फ्रेम लगा दिया। आपने कहा कि मैंने ये काम जो मस्ट करने हैं आपके दिन में। सी कैन डू, वो काम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करने हैं या नहीं करने, या करने टाइम के मुताबिक उसको मैनेज करना है। डोंट डू, वो काम जो करने ही नहीं, उनके ऊपर दिमाग नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये इसकी थ्योरी थी। तो यही उसकी जिंदगी की मैंने अवॉइड टाइम वेस्ट। वक्त को जाया करने से बचें। आप बैठ के कहीं पे खुली गपशप लगा रहे हैं, खुला टाइम लगा रहे हैं, बैठे रहो, कोई बात नहीं। आपको नहीं ख्याल है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम इज मनी, याद रखिएगा, टाइम इज मनी। अगर आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना तो टाइम को कैश करें। वक्त की जिस बंदे ने पाबंदी कर ली वो बंदा नाकाम नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए आपका जो नेटवर्क है वो लोगों के साथ ग्रो हो, आप लोगों से ज्यादा मेलजोल रखें। कोशिश करें अपने राउंड देखें, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे रिलेशन बनाएं, उनके तर्ज जिंदगी को देखें, अपने नेटवर्किंग ग्रोथ को करें। फोकस ऑन वन टास्क, एक टास्क के ऊपर फोकस करके एक टाइम के अंदर बहुत जगहों के ऊपर मत उलझे। उसका क्या नतीजा होगा? एक मिसाल है कि दो कश्तियों का सवार जो है वो हमेशा डूब जाता है। तो एक कश्ती में बैठे, एक कश्ती को किनारे लेकर जाए, फिर दूसरी कश्ती को लेकर जाए, फिर तीसरी को लेकर जाए। अपनी लाइफ के अंदर ये चीज को सेटल कर दो। एक चीज के ऊपर जो आप चाहते हैं कि मैंने इस चीज के अंदर कामयाब होना है, उस चीज के ऊपर फोकस कर दिया, बाकी चीजों को छोड़ दें। उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। मैं सबसे पहले अपनी वीडियो में शुरू के स्टार्ट में बात कर चुका हूं। आपका माइंड सेट होना चाहिए। जब तक माइंड सेट नहीं होगा इस चीज के लिए आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको क्लियर होना चाहिए आपका विजन, आपको क्लियर होना चाहिए आपका गोल, आपको क्लियर होना चाहिए आपका टारगेट। जब आपका टारगेट आपको क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर आपको होगा, आपका गोल आपको क्लियर होगा, फिर आपके लिए आसानी होगी अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। एक बंदे को गोल नहीं पता उसने जाना कहां है, लाहौर जाना है, कराची जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कहां जाना है, उसको जब यही नहीं पता तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं भी नहीं पहुंचेगा। वो दरमियान में ठहर जाएगा अपनी जिंदगी में। अपना विजन क्लियर करें, अपना गोल क्लियर करें। वैल्यू ऑफ मनी, अवॉइड स्पेंडिंग मनी विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। वहां पर पैसे वेस्ट करने से गुरेज करें जो आपकी कामयाबी में हिस्सा नहीं डालते। एक मरतबा बिल गेट्स की बेटी एक होटल के अंदर खाना खाने के लिए गई। उसने खाना खाने के बाद वेटर को $500 की टिप दी। जब ये बात बिल गेट को पता चली तो बिल गेट उसी होटल के अंदर आया खाना खाने के लिए, उसी टेबल के ऊपर बैठा, उसी वेटर से खाना ऑर्डर किया, वही खाना ऑर्डर किया जो उसकी बेटी ने किया। खाना खाने के बाद उसने वेटर को $5 की टिप दी। वेटर ने कहा, सर लास्ट वीक योर डॉटर केम हियर, उसने मुझे $500 की टिप दी। बड़े गोल्डन वर्ड है, याद रखिएगा, सुनिएगा गौर से।
तो बिल गेट कहते हैं वो एक अमीर बाप की बेटी है, उसके बाप की सैलरी 5 लाख पर मंथ है, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की इतनी सैलरी नहीं। वो बिल गेट कहता है कि ऐसी जगह पे पैसा मत लगाए, मत जाया करें जो आपकी कामयाबी में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। रिस्क टेकिंग, जो बंदा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखता है ना, जो रिस्क लेना जानता है कि भाई मैं रिस्क ले लूंगा, वो बंदा, उसके अंदर उनकी करेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपने को बिजनेस स्टार्ट करना है, कारोबार का करेज होना चाहिए। सबसे पहले ये रिस्क ध्यान में रखें कि आपको लॉस होगा, आपको नुकसान होगा। सबसे पहले इस बात का हौसला रखें कि आप उसको बर्दाश्त करेंगे। नंबर 2, कैलकुलेटेड रिस्क, आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहां पर नुकसान होगा। आपके इल्म में तमाम चीजें आपकी होनी चाहिए जो आपको रिस्क दे सकती है। नंबर 3, फ्राइटन, खौफ जो है उसको निकाल दे अपनी जिंदगी के अंदर, डर को निकाल दे। अगर आपने कामयाब होना है, आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए डर को खत्म करना होगा। आपकी जो सक्सेस है विजुलाइज होनी चाहिए, आपको साफ, क्लियर और वाज़ेह नजर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी कामयाबी है। अगर आपको अपनी सक्सेस वाज़ेह नजर नहीं आ रही, आप नहीं कर सकते, आप उसको स्टॉप कर देंगे, चीजों को आप रोक लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप जब रिस्क बड़ा लेंगे, एक ही मतलब को बड़ा 10 लाख का कारोबार शुरू किया, कारोबार आपका बैठ गया, आपने हौसला हार दिया, आपने आगे दोबारा कोशिश नहीं करनी, आपने छोटा रिस्क लिया। आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा जरूरी है। अगर आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन करें, हेल्थ फिटनेस का डिसिप्लिन करें, सेल्फ लर्निंग करें, किताबों को पढ़े। बाराक ओबामा एक हफ्ते में एक किताब पढ़ता है, इलॉन मस्क एक हफ्ते में एक किताब पढ़ता है, वर्नर बुफेट एक दिन में पता नहीं कितने को अखबार पढ़ देता है। जब आपके अंदर सेल्फ लर्निंग होगी, आप कामयाब होंगे। क्वालिटीज आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए। आप हर वक्त मोटिवेटेड हो कि यार मैं ये काम कर सकता हूं। मैंने जैसे कहा कि बिल गेट्स पे लोग हंसे, इलॉन मस्क ने जब स्पेस की बात की तो याद रखें, वो आदमी नील चौक के कहां गया था, चांद के ऊपर, उसने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जबकि इलॉन मस्क ने उसको अपना मोटिवेटेड बनाया था, उसे इंप्रेस होकर उसने स्पेस की बात की थी, स्पेस में जाने की बात की थी। लोगों ने उसका मजाक बनाया, वो फिर भी मोटिवेटेड रहा। अपने आप को एक्सटेंसिवली रखें हमेशा। उसके बाद रेगुलर ट्रैकिंग, प्रोग्रेस चेक करें, अपनी भी और दूसरों की भी। रोजाना चेक करें कि अच्छा आज मेरी प्रोग्रेस क्या है, आज मैं यहां था, यहां पे आया कि नहीं आया, यहां पे आया कि नहीं आया। आपकी मंजिल यहां पे होनी चाहिए। आपने अपनी स्टेप टू स्टेप वैल्यूज को चेक करना होगा, आपको डिसीजन मेकर होना होगा। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि फौरी तौर पे आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कोई वाकया और मौका आ जाता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ जाता है, आप फौरी तौर पर ले सकते हो। उसके बाद आपके अंदर फीडबैक सीकर, लोगों का फीडबैक आपने तलाश करना है। आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर या दूसरी जब कुछ चीजें खरीदते हैं, वहां पर आपको रिव्यू मांगते हैं, आपसे फीडबैक मांगते हैं आपका, ताकि पता चल सके उनकी चीज के अंदर, उनकी प्रोडक्ट के अंदर कहां पर कमी है, ताकि उसको बेहतर कर सके। और कामयाब लोग हमेशा यही तलाश करते हैं। टेस्ला ने गाड़ी बनाई, उन्हें कहा ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसका शीशा नहीं टूटेगा, इसको पत्थर भी मारे। उस गाड़ी को एक जगह पे खड़ा कर दिया गया, लोगों ने पत्थर मारे, शीशे टूट गए।
तो लोगों ने जनाब बहुत बुरा भला कहा एलन मस्क को, टेस्ला को बड़ी बातें की, कोई मिलियन के अंदर लोगों ने उसको बातें की। तो एलन मस्क कहता है नेगेटिव पब्लिसिटी कोई नहीं होती, ये बड़ा अच्छा काम है। हमारी गाड़ी की पब्लिसिटी हो गई है, हमारी कंपनी की पब्लिसिटी हो गई है, हमने मुझे लाखों रुपया लगाना था पब्लिसिटी करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो फ्री में हो गई है। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली हो, फैसला करने की सलाहियत रखते हो अपने अंदर। उसके बाद याद रखिएगा, सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट अ रैंडम एक्टिविटी। आपको हर रोज काम करना होगा कामयाबी के लिए। एक दिन काम करके महीना बैठा रहना आपको कामयाब नहीं कर सकता। देखिए जी, हर इंसान की, तुम बैठ लीजिए, हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि वो भी जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाए, उसके पास पैसा हो, दौलत हो। उसके लिए मैं 3 चीजें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर तीनों में से किसी एक बात को भी आप लोगों ने सही तरह पकड़ लिया तो यकीन माने आप अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह नाकाम नहीं हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, उन्होंने कुछ चूहे लिए, 7 से 8, थोड़ा सा पानी गर्म किया, उन चूहों को उस पानी के अंदर डाल दिया। चूहों ने पानी से बचने के लिए कोशिश शुरू कर दी। कैसी कोशिश? कि बाहर निकले किसी तरीके से। पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन उनकी कोशिश की उन्होंने। 10 मिनट के बाद चूहे जो है वो थक गए, उनका एंड हो गया। डॉक्टरों ने चूहों को वहां से क्या किया? बाहर निकाल लिया, उनको साफ किया, उनको एक साइड पे रख दिया, और वो जो हीटर था, वो जो चूल्हा था, उसको और गर्म करना शुरू कर दिया। अब पानी पहले से 2-3 गुना ज्यादा गर्म किया। जब पानी 2 से 3 गुना ज्यादा गर्म हो गया, चूहे भी तब तक उनकी जो थकान थी वो उतर गई। उन्होंने चूहों को पकड़ा और जो पहले से ज्यादा गर्म पानी था उसके अंदर डाल दिया। अब चूहों ने पहले से ज्यादा ताकत लगाई, कोशिश शुरू कर दी अपने आप को बचाने के लिए। अब वैसे अगर हम मेंटली तौर पे इस बात को सोचें तो मुझे लगता है कि चूहे जो 2-4 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, क्योंकि पहली मरतबा कितनी देर में थके? 10 मिनट के अंदर। कमाल हुआ, डॉक्टरों की हैरत हुई ये बात देखकर कि चूहे जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा, यानी कि कम अज कम वो 1 घंटे तक मुसलसल क्या करते रहे? कोशिश करते रहे। क्या करते रहे? कोशिश करते रहे इस चीज के लिए कि भाई हम अपने आप को बचा सके। क्यों? उन्हें एक उम्मीद थी, और इंसान की कामयाबी के अंदर जो एक उम्मीद की किरण होती है ना, वो इंसान की पूरी क्या कर देती है? जिंदगी बदल देती है। और जिसके अंदर उम्मीद ही ना हो, एक आदमी डेथ बिस्तर पे पड़ा है, मौत के करीब पड़ा है, आप उसको ये बोल दें जाके कि भाई आप बिल्कुल ठीक है, आप सुबह तक चलने लगोगे, तो यकीन माने वो आदमी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें तवक्कुल किस पे करना चाहिए? हम जब मांगते हैं, गरीबत परेशानियां जिंदगी में आती हैं, नाउमीदियां आ जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इसका जवाब दिया कि किस पे तवक्कुल रखो? अल्लाह के ऊपर। एक इंसान घर से सुबह निकलता है, उम्मीद के साथ निकलता है ना कि मैं शाम को वापस घर में आऊंगा। परिंदे निकलते हैं दाना चुगने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो आपकी जिंदगी का सबसे अहम पहला हिस्सा है कि आपने क्या नहीं छोड़नी? उम्मीद नहीं छोड़नी जिंदगी में कभी। जिस बंदे ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया वो नाकाम हो गया, और जिसने उम्मीद को पकड़ के रखा, कामयाबी एक दिन का सफर नहीं है, 2 दिन का सफर नहीं है, 3 दिन का सफर नहीं है। कामयाबी एक टाइम मांगती है,
लंबा टाइम मांगती है। हम क्या करते हैं, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, एक दिन बाद हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं ना, नहीं ये तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मैं छोड़ने लगा। 2 दिन बाद थक जाते हैं, 3 दिन बाद थक जाते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, फिर आप लोगों को उम्मीद रखना होगी। आपकी जिंदगी का दूसरा सबसे अहम पार्ट, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, वहां के लोगों को तबलीग करने के लिए। तो ताइफ के लोगों ने क्या किया, आपको पत्थर मारे, आपको लहूलुहान कर दिया, आपका दंदान मुबारक शहीद हुए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि अगर आप हुक्म दे तो मैं इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान में पीस दूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इनके आने वाली नस्ल क्या होगी, मुसलमान होगी। ये उम्मीद भी थी, उनकी बर्दाश्त भी थी कि इतनी तकलीफ के बाद, पत्थरों के बाद, उन्होंने उनके लिए बद्दुआ नहीं दी। एक मरतबा किसी ने महात्मा बुद्धा को कहा कि आप लोगों को खिताब दें ताकि बुद्धिज्म जो है वो फैल सके। ठीक है, महात्मा बुद्धा ने कहा जी मैं 10 बजे खिताब करूंगा। लोगों को बता दिया गया जी महात्मा बुद्ध जो है वो 10 बजे लोगों से खिताब करेंगे, तो लिहाजा लोग जो है वो उनका खिताब सुनने के लिए आ गए। पहले दिन पंडाल लगा हुआ था, 500 लोग बैठे थे उस हाल के अंदर। महात्मा बुद्धा आया, उसने लोगों को देखा, इधर देखा उधर देखा, लोग बैठे हैं, वो खामोशी के साथ वापस चला गया। लोग बड़े परेशान हुए कि बुद्धा आया, उसने बात नहीं की, देखा और चले गए। वो अपने रूम में चले गए। उनका जो सेक्रेटरी था वो वापस आया, उसने आकर कहा कि जी महात्मा साहब जो है वो कल 10 बजे खिताब करेंगे, जिन्होंने उनका खिताब सुनना हुआ वो लोग कल 10 बजे आ गए। अब की बात वो जो 500 थे वो आधे रह गए, 200-250 के करीब रह गए। ठीक 10 बजे महात्मा फिर वापस आया, सामने आया, लोगों को देखा, दाएं देखा बाएं देखा, फिर वापस चला। लोग उसके साथ बैठ के बातें करने लगे, यार अजीब बंदा, महात्मा बोलते ही कुछ नहीं, हम इतनी इतनी दूर के सफर करके आते हैं। वो अपने रूम में चला गया, उसका सेक्रेटरी फिर आया, कहा जी महात्मा कल 10 बजे खिताब करेंगे, जिसने उनका खिताब सुनना हो वो आ जाए। अब की बार वो जो 250 थे उसमें से भी 150 चले गए और पीछे बच गए 100 लोग। अब तीसरा दिन था जब 100 लोग बैठे थे, महात्मा फिर आया, उसने लोगों को देखा, इधर देखा उधर देखा, खामोशी से फिर वापस चला गया। लोगों को जरा तो जस्सस हो रहा, तो बातें जो हो रही थी वो बढ़ना शुरू हो गई, गुफ्तगू ज्यादा होना शुरू होगी। तो महात्मा ने आके देखा और चला गया। उसका सेक्रेटरी फिर वापस आया, उसने कहा जी महात्मा जो कल 10 बजे खिताब करेंगे, जिसने सुनना है तो वो आ जाए। अब चौथा दिन था तो टोटल 50 लोग आए। महात्मा फिर आया, लोगों को देखा, देखने के बाद उसने दरवाजा बंद किया, वो वापस चला गया अपने रूम के अंदर। अब की बात लोगों ने बातें ज्यादा कर दी, आवाजें कसना शुरू कर दी, सीटियां मारना शुरू कर दी। महात्मा ने बगैर कुछ कहे खामोशी के साथ वो अपने रूम में चला गया। उसका जो सेक्रेटरी था वो अगेन वापस आया, क्या जी जिसने बुद्धा का खिताब सुनना है वो कल 10 बजे आ जाए। अब 5वां दिन था, टोटल 11 लोग बैठे थे।
महात्मा आया, उसने आकर खिताब शुरू कर दिया। वो बोलता रहा, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, उसने याद किया। जब महात्मा ने अपना खिताब बंद कर दिया तो एक बंदे ने सवाल किया कि महात्मा, पहले दिन 500 लोग बैठे थे, आप खिताब करते, ज्यादा लोग सुनते ना, आपकी प्रचार ज्यादा लोगों में होता, आपकी तबलीग ज्यादा लोगों तक जाती। अब 11 लोग बैठे हैं, 11 लोग तो बहुत कम है। कहा कि वो जो 500 लोग आए थे ना, मैं उनका बर्दाश्त देखना चाहता हूं। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरा काम है, जो मेरी तबलीग है, वो बर्दाश्त है। वो जो 500 लोग आए थे, टाइम पास के लिए आए थे, मेरी बातें सुनने के लिए नहीं आए थे, तो वैसे ही बस मजा लेने आए थे, घूम के फिर के जाने के लिए आए थे। मुझे लगा कि ये जो 11 लोग बैठे हैं, 5वें दिन मेरे मुसलसल खिताब ना करने के बाद भी ये 11 लोग यहां पर मौजूद हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर बर्दाश्त है और ये खिताब को सुनकर मेरी बातों को आगे पहुंचाने की हैलियत रखते हैं। क्यों? जब उनको पता था कि ये तबलीग करेंगे तो हो सकता है इनकी तबलीग से एक बंदा भी बुद्धिज्म में ना आए, लेकिन क्या करना होगा? बर्दाश्त करना होगा। तो जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सबक क्या है? बर्दाश्त। आपने बर्दाश्त करना है हर चीज को। सख्तियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, क्या करना होगा? बर्दाश्त करना होगा। और जब हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म हो जाए फिर क्या होता है? इंसान डेड हो जाता है। क्यों? कहता यार देखिए, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मुझे होता ही नहीं हो। क्यों? उसके अंदर ना तो दो चीजें नहीं ना है। पहली बात मैंने बताई, उम्मीद नहीं है उसके अंदर। दूसरी, बर्दाश्त नहीं है। जब उम्मीद होगी, एक बंदा सुबह उठता है, मैं उम्मीद की एक वाकया बताता हूं। बारिश नहीं हो रही थी, लोग बड़े परेशान थे कि बारिश हो जाए। अब सारे लोग निकले बाहर मैदान में, खुली जगह पे नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करें कि बारिश हो जाए। अब उनमें से एक बच्चा था, उसने छाता भी साथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? छाता पकड़ लिया कि भी हम दुआ करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो वापसी में मैं भीग ना जाऊं। क्या थी उसको? उम्मीद थी। अगर उम्मीद ही ना होती, आप रात को सोते हो, सुबह उठने की उम्मीद होती है ना, इस उम्मीद से सोते हो। अगर आपको सुबह उठने की उम्मीद ना हो कि आपने सुबह नहीं उठना, तो आप कभी भी नहीं सोएंगे। अब मैं तीसरी चीज सबसे अहम बताने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, बड़ी लंबी रिसर्च के बाद, पुअर डैड एंड रिच डैड। वो क्या कहता है? रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब आप सोचेंगे सर अजीब बात नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं जी अमीर भी बन जाओ, एक तरफ कह रहे हैं पैसे के लिए काम भी ना करो। अजीब लगता है ना बंदे को। अब सुन ले, मेन पॉइंट क्या है इसका? रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। वो किस लिए काम करते हैं फिर? वो मनी बनाने के लिए काम करते हैं, मनी के लिए काम नहीं करते। एक बंदा जो सुबह 9 से 12 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, 8 से 4 बजे तक, जब रात के टाइम में ड्यूटियां करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं करते। वो अपने घर की जरूरियात, अपने घर के अखराजात, बिजली के बिल, पानी के बिल, घर के किराए पूरे करने के लिए काम करते हैं। तो अमीर क्या करते हैं? पैसा बनाने के लिए। अब पैसा कैसे बनाते हैं? एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को जब सैलरी मिलती है ना, उसके सबसे पहले कोशिश होती है कि वो क्या करे? बिजली का बिल दे दे, घर का रेंट दे दे, पानी का बिल दे दे। अमीर क्या करता है? वो सबसे पहले अपने आप को पे करता है, अपनी तनख्वाह निकालता है, उसको सेव करता है,
बाकी जो पैसे बच जाते हैं उनको वो क्या करता है, बिजली के बिल में, राशन में, दूसरी चीजों में लगाता है। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, उसको सेव करेगा। एक बंदा था इंडिया का, अभी वो बड़ा अमीर आदमी है। चाय बनाने के लिए उसे एक जॉब करनी थी, पैसे नहीं थे। वो किसी होटल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड लग गया। अब जो सिक्योरिटी गार्ड लगा, उसकी ख्वाहिश थी कि यार मुझे वेटर की नौकरी मिल जाए। चलो, उसको किसी बंदे ने ऑफर किया कि भाई मैं आपको ऑफर देता हूं, आप मेरे टी स्टॉल पे आ जाए, चाय बनाए। उस बंदे के अंदर खूबी थी कम्युनिकेशन की, गुफ्तगू की। वो बात बड़ी अच्छी करता था, लोगों के साथ कम्युनिकेट बड़ा अच्छा करता था। उसकी कम्युनिकेशन की वजह से उस दुकान के ऊपर रश बढ़ता गया। वहां पर एक और बंदा आया, उसने ऑफर दी उसको। क्या ऑफर दी कि भाई आप मेरे साथ आ जाए, हम जो है मिलकर 50-50 पे पार्टनरशिप करके चाय का एक स्टॉल बना लेते हैं। उसने कहा ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने मिलकर टी स्टॉल बनाया और वो टी स्टॉल जो बड़ा चला। अब जो साथ का बंदा था उसको लगा कि यार ये तो मैं इसको पैसे ज्यादा दे रहा हूं, पैसे तो कम देने चाहिए इसको। उसने कहा जी मेरी और आपकी पार्टनरशिप खत्म, आप जाए। अब वो बंदा फिर क्या हुआ, खाली। अब हैरानगी की बात है, अब उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो अब खुद का कोई होटल बनाएगा, कोई रेस्टोरेंट बनाएगा। क्योंकि पीछे से नाकामी हुई है ना 2-3 दफा जब कमाया। अब की बार जब उसने अपना होटल शुरू किया, उस बंदे ने इंडिया के अंदर डोसा एक बड़ी फेवरेट डिश है वहां पे, जिस तरह हम यहां पे रोल वगैरह यूज करते हैं, वहां भी मिलते हैं। उसने 150 किस्म के 150 टाइप्स के रोल बना के बेचना शुरू कर दिए। इस वक्त इंडिया के अंदर उसकी 26 से ज्यादा ब्रांचें हैं। अब पहला सवाल आपके जेहन में आएगा कि सर वो तो मजदूरी करता था, तनख्वाह लेता था, तो पैसे कहां से आए? काम शुरू करने के लिए पैसे जरूरी है ना भाई। वो क्या करता था, वो कहता है जो मुझे पैसे मिलते थे मैं अपने अखराजात पूरे करने से पहले सेव करता था। मिसाल के तौर पर अगर मेरी 10,000 सैलरी थी, मैं 2-3 हज़ार को क्या करता था, सेव करता था। 2-3 साल के बाद मेरे पास इतने पैसे बन गए कि मैंने खुद का कारोबार स्टार्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे कैस्की कहता है टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सीखना सबसे जरूरी है कि पैसे को सेव कैसे करना है। अब आपके पास जारी बात है, हमें ये स्किल ही नहीं होती। हमें ये होता है हमारे पास जो पैसे आ जाते हैं हम उनको जेब में डालते हैं, दुकान पे जाते हैं, खर्च देते हैं, चले। हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, हमें ये पता ही नहीं कि भाई हमने पैसे को सेव कैसे करना है। महीना स्टार्ट होता है, हमारे माइंड में होता है जी मैंने ये जूते लेने हैं, मैंने फलां काम करना है, मैंने फलां करना है, मैंने फलां करना है। 1% भी ये नहीं सोचते कि मैंने पैसे को सेव करना है। सबसे पहले ये सीखना बड़ा जरूरी है कि आप लोगों ने पैसे को सेव कैसे करना है। उसका तरीका मैंने आपको बताया। जब भी आप जॉब करते हो, अब जितने बैठे हैं अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को माइंड में ना रखें कि जी मैंने जॉब ही करनी है, मैंने 9 से 5 जॉब पे जाना है, वो तनख्वाह मिलेगी 20,000 25,000 रुपया, मेरा काम चल जाएगा। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो अपना माइंड क्या बनाए, बिजनेस का बनाए। ये सिर्फ ये नहीं कि लड़कों ने बिजनेस करना है। दुनिया में टॉप लेडीज को देख ले जाके जो अरबपति हैं, एक आइडिया, सिंगल एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। घर बैठ के सोचे, दिमाग लगाए, एक ऐसा आइडिया निकाल लें जिसकी वो आपकी पूरी जिंदगी बैठ के आप खाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, इनका ये माइक्रोसॉफ्ट जो है, जिस कंप्यूटर में भी ऐड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, वो बिल गेट को पैसे देता है।
मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल हुआ है, ये पैसे दे रहा है। आइडिया है ना एक। बिल गेट भी बहुत बड़ा लाइक बच्चा तो नहीं था, लेकिन उसके आइडिया ने किक किया, वो आज वो दुनिया में अमीर तरीन आदमी। तीसरे नंबर पर क्या इसकी कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस। ये बड़ा जरूरी है। जब आपका माइंड अपने बिजनेस का होगा ना, कभी मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने बिजनेस करना है। यहां पर दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो रिस्क नहीं लेते। कौन से नहीं लेते? जो जॉब होल्डर रहते हैं, जो तनख्वाहदार तबका होता है, वो रिस्क नहीं लेता। दूसरा तबका वो होता है जो क्या करता है, रिस्क लेता है। वो कौन लेता है? बिजनेसमैन। कारोबार पहले दिन तो नहीं चल जाना कि आपने पहले दिन ही जनाब लखपति, करोड़पति या अरबपति बन जाना है, ऐसा तो नहीं होना। टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। वही बात, सबसे पहली बात ही कि आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करने हैं। क्योंकि कतरे कतरे से क्या बनता है, दरिया बनता है। एक ही दिन में आपके पास भी पैसे नहीं आते। जब आपका माइंड बन गया कि मैंने बिजनेस करना है, आप बिजनेस ही करोगे। फिर आपके लिए मुश्किलात नहीं रहेंगी। अब जो बंदा जॉब करता है ना, उसके लिए क्या जरूरी है, वो अपनी जॉब को तो कंटिन्यू रखे, उसकी जॉब को कंटिन्यू रखे, अपने पैसे सेव करना शुरू कर दे। पैसे सेव करने के बाद उनको कहीं भी इन्वेस्ट करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखिएगा कि आप पैसे कहां कहां अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। घर बैठ के सुकून से वो कमाएगा इन्वेस्ट करने के बाद। एक आदमी था, किसी फैक्ट्री में काम करता था, तो फैक्ट्री मालिक ने कहा, जी हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो लिहाजा तुम्हें फारा कर दिया गया। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। अब वो उसके भी तरले कर रहा है, मालिक के तरले कर रहा है कि आपकी मेहरबानी, मैं अपने घर का बाहर कफील हूं, मुझे नौकरी दे दें। मालिक कहता जी अब हमें जरूरत नहीं है आपकी, तो लिहाजा आप जाएं। अब देखिए, एक लंबा अरसा इंसान एक दिन दो दिन जॉब तो नहीं करता, पूरी जिंदगी जॉब करनी है ना। अगर आप जिंदगी के एक एस्टिमेट रख लें कि जी मैंने इस साल से लेकर, मिसाल के तौर पे अभी आप तालिब इल्म हो, आप एस्टिमेट रखें जी 2025 से लेकर 2030 तक 5 साल मैंने जो काम करना है ना, मैंने जो अर्निंग करनी है, उनको सेव करना है। 5 साल के बाद जब आपके पास इतने पैसे हो जाए, आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। यहां पर क्या होता है, लोग बाहर भी गए हुए हैं, वो बेचारे पैसा भेजते रहते हैं, घर वाले खाई जाते हैं, भेजते रहते हैं, खाई जाते हैं, पीछे सेविंग 0/0। वो जब बेचारा वापस आता है, यहां पर आकर भी उसको मजदूरी करनी पड़ती है। इतने साल लगाने के बाद भी उसको क्या करनी पड़ रही है, मजदूरी करनी पड़ रही है, उसके पास सेविंग नहीं है। इसलिए माइंड योर ओन बिजनेस। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर लर्न। पैसे के लिए काम ना करो, सीखने के लिए काम करो। अब आपके माइंड में होगा कि अजीब बात है, काम भी करें और पैसे भी ना लें, फ्री में तो नहीं करता। आपने फ्री में करना है। क्यों फ्री में करना है, उसकी वजह मैं बता। एक आदमी एक टॉप कंपनी के मालिक के पास गया, उसको कहता है कि मैं काम करूंगा आपके पास विदाउट एनी कॉस्ट, बगैर पैसे लिए। अब उसका दिमाग खराब हो रहा है कि वो अपना टाइम दे रहा है बगैर पैसे के। असल के अंदर वो सीखना चाह रहा था कि जो बंदा इतना अमीर है, जिसके पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, भाई ये आई कहां से है, कैसे कमाया, आइडिया है ना।
अब उसके साथ काम करेगा, काम करके साल में 6 महीने में 2 साल में उसके पास क्या हो जाएंगे, आइडियाज के बाहर लग जाएंगे ना, फिर उसको जरूरत पड़ेगी उस बंदे की काम करने की। खर्च तो सिर्फ साल 2 साल ही किया ना, लेकिन सीखा कितना कुछ, एक बिजनेसमैन बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करें, वर्क फॉर लर्न, डू नॉट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए काम ना करें, किसके लिए काम करें, सीखने के लिए, कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। 5वीं चीज, रिच पीपल इन्वेंट मनी। अमीर लोग क्या करते हैं, पैसे को आजाद करते हैं, पैसे को कमाते नहीं है। अब आपके जेहन में आएगा वो कैसे आजाद कर देते हैं, इन्वेंट कैसे कर देते हैं, आता कि नहीं आता जेहन में सवाल। पैसे तो बड़ी देर के इन्वेंट हुए भी है। नहीं, इन्वेंट करना क्या होता है कि दूसरे की जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल लेना भाई, सबसे बड़ा काम ये होता है। एक ना बंदा किसी फर्म में गया काम ढूंढने के लिए, वो कहता है जी हम आपको काम पे रख लेंगे, शर्त है। मैंने कहा जी, उसने कहा ये पेंसिल है 5 रुपए की पेंसिल है, तुमने 20 रुपए की बेचनी है। अब बता, सोचिए यार 5 की पेंसिल 20 में कौन लेगा, बेवकूफी है ना। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं बेच देता हूं। उसने पेंसिल पकड़ी, वो इधर नहीं गया उधर नहीं गया, उसी मालिक की सेक्रेटरी के पास चला गया, कहता जी ये पेन आप ले लें 20 रुपए में। कहती क्या हो गया, 5 रुपए का पेन है तुम 20 में बेच रहे हो। उसने कहा ये आम पेन नहीं है, इस पेन से आपके ऑनर लिखते हैं, मालिक लिखते हैं यहां पे। तो सोचे आपके पास ये पेन होगा यार जिससे आपके मालिक ने लिखा है, क्या बात है, आपकी वैल्यू हो जाएगी। उसके दिमाग में ये बात समझ आ गई, उसने उसको 20 निकाल के दिए, पेन रख लिया। वो मालिक के पास गया, उन्होंने कहा जी पेन मैंने बेच दिया 20 रुपए में। क्या कहां में बेचा, कहता आप ही के दफ्तर में बेच दिया। क्या चीज काम आई, दिमाग, आइडिया लगाया ना। उसने वो 5 रुपए के पेन को कितने बेच दिया, 20 रुपए में। 15 रुपए का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। एक बहुत ही रिच आदमी, उनका बेटा उनके पास आता है कि आई वांट सम मनी, मुझे 15-20 रुपए दे दे। उसने पैसे लिए अपने फादर से, पैसे लेने के बाद वो बाहर गया, वहां से जाकर उसने गुब्बारे लिए, बलून। बलून पैसों के मिलते हैं, बलून के अंदर जो हवा भरी जाती है वो पैसों की नहीं मिलती, वो तो फूंक मार रही है ना, बलून फूल जाएगा, बाद में गिरा लगा देंगे। उसने बलून लिए, हवा भरी, वहीं पे खड़े होकर उसको क्या किया, बेच दिया। उसको बेचने की जरूरत नहीं थी, जरूरत सीखने की थी। क्या करने की जरूरत थी, सीखने की जरूरत थी भाई। कमाया कैसे जाना है, खर्चना बड़ा आसान है, कमाना मुश्किल है, आइडिया होना चाहिए। तो 6ठी चीज कहता है क्या, इसकी ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जो मुश्किलात होती है सबसे जरूरी। ये 6ठे नंबर पे बात इसलिए है, अगर 6ठे नंबर की बात को पहले नंबर पे रख दिया जाए ना कि भाई इस काम में मुश्किलात बड़ी आनी है, सबने भाग जाना होता है। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से सर्कमस्टांसेस आते हैं। जब आप कोई काम शुरू करते हो कामयाबी के लिए, तो क्या होता है, मुश्किलात आती है ना, एक दिन में कामयाब नहीं होते। यहां पर 3 टाइप्स के लोग हैं। पहले खौफ जिनको होता है, फियर होता है, डरे होते हैं, रिस्क नहीं लेते। मिसाल के तौर पे किसी का जी तुम नौकरी छोड़ दो, तो कारोबार शुरू करो, वो कहो यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं होंगे, घर का निजाम कैसे चलेगा, रोटी कैसे पकेगी, वो नहीं करेगा ना, डरा हुआ है, खौफजदा है, वो रिस्क नहीं ले रहा। यहां पे दूसरा बंदा कौन सा होता है, लेजी। यहां पे डिसाइड करना है आप इन तीनों में से कौन है। लेजी बंदा, जो लेजी होता है ना, आपको पता है वो भी क्या नहीं करता,
काम करता है, सुस्ती का शिकार रहता है, वो कोई नहीं सुबह कर लेंगे, वो कल देख लेंगे, वो परसों देख, वो मतलब सुबह उसको उठना मुश्किल लग रहा था, माल हो यार अब कौन उठे, 10 बजे चले जाएंगे, 11 बजे चले जाएंगे, चले। वो सुस्ती के अंदर अपने मामलात जिंदगी को क्या कर देता है, खराब करता रहता है, वो सुस्ती भी रहता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप तालिब इल्मों को देखिए, वो जो अपने काम के अंदर सुस्ती को रखते हैं ना, वो हमेशा नाकाम है। एक बिजनेसमैन है, उसने लाखों रुपया लगा के कारोबार शुरू कर लिया। अगर उसको कारोबार को चलाने के लिए शॉप ओपन करने का टाइम है सुबह 9 बजे और बंद करने का टाइम है रात को 8 बजे, वो बंदा उठी जनाब दिन में 2 बजे रहा है, शॉप पे पहुंचता है जी वो 6-7 बजे, तो कमाएगा कब? ग्राहक उसका इंतजार करेंगे कि उसको ग्राहक का इंतजार करना है? ग्राहक को उतना इंतजार करना, क्योंकि ये बंदा अगली शॉप से, उसकी सुस्ती की वजह से वो फ्लॉप हो जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? इग्नोरेंस। आप इग्नोर करते हैं ना चीजों को, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मौका मिल जाए, क्या करते हो? इग्नोर करते हो, अपने टाइम को इग्नोर करते हो। ये बस दिमाग में होता कोई नहीं, ये मौका नहीं सही और से, ये मौका नहीं तो और सही। जब आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो ना, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आता। देखिए ना, अल्लाह ताला उसी को देता है ना जो जरूरतमंद होता है, जो तलबगार होता है। जो तलबगार ही नहीं है उसको मिलेगा कुछ? वो आएगा, वो ही सोचता रहेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो सवाए इसके उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, ये 6 बातें मैंने बताई हैं। रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी, टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंड योर ओन बिजनेस, डू नॉट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर लव। रिच पीपल इन्वेंट मनी, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। इन चीजों को, इनसे पहले 2 चीजें मैंने जो बताई वो ज्यादा जरूरी है। एक तो उम्मीद और दूसरी बर्दाश्त, सब्र होना जरूरी है भाई। अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह मस्साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ, बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद ये चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन देंगे, तो मेरा दावा है कि आप 1 साल के बाद इंशाल्लाह भी होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान। कामयाबी की एक कहानी है। हम लोग दुनिया के अंदर कामयाब लोगों को देखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन जैसे ही बन जाएं। हम अपनी ज़िंदगी को उन जैसा बनाने के लिए तगो दौड़ शुरू कर देते हैं, खुद को वैसा बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए कामयाबी की अलग अलग सीढ़ियां बनाई हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ है। हर इंसान एक ही चीज़ के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर हम दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम बिल गेट्स को देखते हैं, अगर आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी बिल गेट्स बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जिंदगी का कामयाब लोगों का मुतालिया करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हर आदमी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ऐसा अख्तियार किया जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचा। अगर सबसे पहली बात मैं यहां पर एक इशार से करता हूं, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? नीयत। इन्नमल आमालु बिन्नियात। जिस इंसान की नीयत होगी
पुख्ता होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी नीयत का अजर अता फरमाएंगे। मिसाल के तौर पे हम अपने घर के अंदर एक खिड़की लगाते हैं कि जी गर्मी के मौसम के अंदर यहां से हवा आए, रोशनी आए, तो हमें हवा भी आएगी, उसके लगाने से रोशनी भी आएगी यकीनी तौर पर। अगर हमारी नीयत ये हो कि मैं ये खिड़की लगाने लगा हूं, ये रोशनदान लगाने लगा हूं, यहां से हवा तो आएगी, लेकिन अगर इसके साथ साथ मुझे यहां से अजान की आवाज आनी चाहिए, मैं कमरे के अंदर बैठा हूं, मुझे अजान की आवाज आए ताकि मैं नमाज के लिए चला जाऊं, अब उसकी नीयत हो गई, तो क्या उस रोशनदान से रोशनी या हवा आना बंद हो जाएगी? कतन तौर पर नहीं ऐसा होगा, बल्कि हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, लेकिन एक और चीज जो उसको फायदा देगी, उसने नीयत की और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नीयत के बदले में उसको अजर अता फरमा दिया। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को वही दिया जाता है जिसकी वो नीयत करता है। अगर आपने नीयत की, फिर उसके लिए कोशिश शुरू कर दी, सबसे जरूरी बात है नीयत के बाद कोशिश करना भी। ये तो नहीं ना कि आपने नीयत की कि मैंने ये काम करना है, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं की। भाई जब आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या ऐसे मुमकिन है कि आपका खाना खाने का दिल कर रहा है, आपको भूख लग रही हो और आप बगैर कोशिश किए, बगैर चारपाई से उतरे, बगैर सामान खरीदे, बगैर खाना पकाए आपके घर में खाना मुयस्सर हो सकता है? आप खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नीयत आपने बेशक की है, तो भाई नीयत के साथ साथ आपकी कोशिश का होना बहुत जरूरी है। फिर नीयत आपकी होगी, आपकी सिमत का तायन होना भी जरूरी है। भाई आप जाना किस तरफ चाह रहे हैं? एक आदमी कहता है मैंने लाहौर जाना है, लेकिन वो बैठ इस्लामाबाद की गाड़ी में जाता है, तो क्या वो लाहौर जाएगा? वो कभी नहीं जाएगा। आपको अपनी सिमत का तयन भी करना होगा, अपनी सिमत को भी आपको दुरुस्त रखना होगा कि आपने मूव किस तरफ करना है। जब आपकी नीयत अच्छी हो जाएगी, आप यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। इसकी मैं एक बात बताता हूं, सकरात के मुताबिक कामयाबी क्या है। एक आदमी सकरात के पास आया और उसको कहा कि मुझे कामयाबी का कोई राज बताएं कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं। सकरात ने कहा ठीक है, मेरे साथ चलो। वो उठा और सकरात के साथ चलने लगा। कुछ दूर गए तो पानी था, तो सकरात ने उसको कहा कि मेरे साथ पानी में कूद जाओ, पानी में चलना शुरू कर दो। वो आदमी पानी में चलना शुरू कर दिया सकरात के साथ उसने। जब पानी उसकी गर्दन तक आ गया और वो डूबने के करीब आ गया, तो सकरात ने उसको रुकने का इशारा किया कि रुक जाओ भाई। वो रुक गया और सकरात ने अपने पूरे जोर के साथ उसको पकड़कर पानी के अंदर गोते देने शुरू कर दिए। अब कमाल की बात देखें, जब उसको गोते दिए जा रहे हैं, अब जाहिरी तौर पे तो बंदे को लग रहा होगा कि भाई मुझे ये मार देगा, लेकिन क्योंकि वो उसको समझाना चाह रहे थे कि कामयाबी क्या है, जब उसको सकरात को ये लगा कि अब ये मरने के करीब होने लगा है, तो उसने उसको पानी से बाहर निकाला और उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब पानी के अंदर तुम डूब रहे थे तो तुम्हें शिद्दत से किस चीज की जरूरत थी? वो आदमी बोला हवा की, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो सकरात ने बड़ा कमाल का जवाब दिया उसको कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो जिस चीज की शिद्दत से चाहत करोगे, उसकी कोशिश शिद्दत के साथ करोगे,
वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप कोशिश ही शिद्दत के साथ नहीं करते, अब जिंदगी के बड़े बड़े कामयाब तरीन लोगों को उठा के देखें, क्या वो पहले दिन ही कामयाब हो गए? नहीं हुए। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं कोई इतना लाइक स्टूडेंट नहीं, एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा। जब मैंने मैट्रिक किया तो मामला इतने घर के अच्छे नहीं थे कि मैं अपनी स्टडी को उस तरीके से कंटिन्यू रख सकता। तो मैंने साथ में काम करना शुरू कर दिया, जॉब की अपने तालीमी अखराजात को चलाने के लिए। होटलों में भी काम किया, फैक्ट्रियों में भी काम किया। लेकिन तब मैं अक्सर अपने क्लास फेलोज जो होते थे उनसे मैं बात किया करता था मैट्रिक में कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाम के साथ भी डॉक्टर लगे, कि मैं एक दिन पीएचडी करूं। मैंने कोशिश की शुरू। वक्त के साथ साथ मुझे मुश्किलात बहुत ज्यादा आई। एक लंबा अरसा मुझे इस चीज में लगा। मैंने 7 मास्टर्स किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं अपने ऑफिस के अंदर जहां पे बैठा हूं, यहां पर आपको मेरे पीछे भी शायद कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। राउंड अबाउट मैंने 40 के करीब कोर्सेज किए। ग्राफिक का हो, अमेज़न हो, वीडियो एडिटिंग हो, लैंग्वेजेस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीगर कोर्सेज किए। मैंने एक ही टारगेट रखा कि मैंने ये अचीव करना है। उसके लिए मैंने वसाइल ना होने के बाद भी मेहनत, यकीन और कोशिश जारी रखी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल कंप्लीट किया और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी के लिए अप्लाई किया। तो मैंने जिंदगी के अंदर बहुत सी तकलीफें देखी, बहुत कुछ देखा। इस मास्टर्स को, इस एमफिल को या पीएचडी तक आने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है आपको। आपका कह लें कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आपकी इंजॉयमेंट, अपनी नींद जो आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा रखी हो उसको भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इलामा इकबाल का एक शेर है बड़ा कमाल का, मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना जमीन में जाके गुले गुलजार होता है। तो हकीकत जिंदगी की यही है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इरादा करना पड़ेगा। जब आपका इरादा पुख्ता होगा तो यकीन माने आप कामयाब हो सकता है। जब आप कोशिश कर रहे हो, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कह रहे होंगे, वो जा यार तेरे वास्ता काम नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। मायूस नहीं होना, उनके अल्फाज को गिरा बांध के अपनी जेब में रख लेना है कि अच्छा इस बंदे ने मुझे कहा था कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो सब्र करें, उस वक्त का इंतजार करें और आप अपने उस काम को, अपनी उस कोशिश को, अपनी उस मेहनत को जारी रखें। तो यकीन माने वो वक्त आएगा जिस दिन आप ये बात साबित कर दोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे बड़े लोगों ने कहा ये पढ़ नहीं सकता, काम करने वाला जो बंदा साथ साथ जॉब कर रहा हो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, कहां से पढ़ लेगा, वो नहीं पढ़ सकता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। आज मैं स्कूल चला रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। कामयाबी के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसके अंदर 4 चीजों का मैंने जिक्र किया। पहली मैंने बताई थी नीयत का बड़ा जरूरी है भाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरे नंबर पे जो आपके लिए जरूरी चीज है, कदर करना। छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीख जाए। बस आपके पास एक पेज भी है, उसको भी जाया मत करें, उसकी भी कदर करें।
जब आप चीजों की कदर करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि कामयाबी क्या है। मेहनत, कोई भी काम करें, आप एक यूट्यूब चैनल बना लें, या आप टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाते हैं, स्नैप पे वीडियो लगाते हैं, स्नैपचैट पे वीडियो लगाते हैं, अब कोई भी काम करते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको कंटेंट लेना पड़ता है, उसको राइट करना पड़ता है, आपको फिर वो परफॉर्म करना होता है, वीडियो बना के आपको अपलोड करनी होती है। मेहनत है ना, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। फिर याद रखें, कामयाबी मिलती किनको है? जो अपने इरादों पर यकीन के साथ डटे रहते हैं। हजारों तूफान आ जाएं, जो मर्जी हो जाए, वो अपने इरादों पे डटे रहते हैं। और जो शख्स अपने इरादे पे डटा रहता है ना, वो नाकाम नहीं हो सकता। एक और चीज, जब हम दुआ करते हैं, हमें होती है कि फौरन हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुआ करते हो, दुआ मांग लेते हो, हालांकि अदऊनी मुखल इबादत है, दुआ इबादत का मकसद है, अल्लाह को बड़ा पसंद है कि अल्लाह से मांगे कोई। अल्लाह तो हमारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि बंदे आओ मांगो मुझसे, मैं अता करूंगा। वो हमारी नाहली है कि हम मांगने के लिए नहीं जाते। फरमाया कि जल्दी मत मचाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुआ मांगने में जल्दी मचाने से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि अगर आपने दुआ मांगी तो दुआ आपको कबूल नहीं हो रही, आपको मिली नहीं चीज, आप बुरा भला कहना शुरू कर देते हो, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ होता ही ये है। दुआ आपकी, जो आपके मुंह से अल्फाज निकल गए हैं, वो आपको मिलेंगे, ये अटल है। किस सूरत में मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका तयन अल्लाह तबारक व तआला खुद करते हैं। दुआ के 3 चीजें हैं, हिस्से हैं। पहला, जो आपने मांगा आपको फौरन मिल जाता है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज के बदले आपको कुछ और अता कर देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर, क्योंकि अल्लाह तो बेहतर जानते हैं। नंबर 3, उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला जखीरा कर लेते हैं कयामत के लिए, कि इसका अजर मैं इसको कयामत वाले दिन दूंगा। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को रद्द नहीं कर रहे, वो हमें दे रहे हैं। ये हमने तय करना है कि हमें जल्दबाजी करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को वक्त लगता है। तो जब आप ये दुआ कबूल हो जाएगी, फिर आपको भी यकीन आएगा कि वाकई इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वाले की मेहनत को रायगा नहीं करता। यह हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की और आपकी मेहनत रायगा चली गई, यह नहीं हो सकता। दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा कि आपकी मेहनत जाया चली जाएगी। अगर देखें, आप कामयाबी चाहते हैं, उसके लिए 8 चीजों को किरा लगा लें अपनी जिंदगी के अंदर। नंबर 1, हमेशा मुस्बत सोचें और बड़ा सोचें। भाई, मांगना तो अल्लाह से है ना, अल्लाह ने देना है ना, इंसान से थोड़ा मांग रहे हैं हम। अपनी सोच को मुस्बत कर दें बस। जब आप सोचेंगे मुस्बत अपनी जिंदगी के अंदर कि भाई ये सब कुछ मैं, मुस्बत ही होना मेरे साथ। मैंने आपको अपनी मिसाल दी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 MA किए हैं, 40 के राउंड अबाउट कोर्सेज किए हैं। मुस्बत रहा हूं कि ये मैं करूंगा, और अल्लाह के फजलो करम से मैंने मेहनत की और अल्लाह पाक ने वो चीज मुझे अता कर दी। लेकिन मुस्बत रहना जरूरी है। मैं अक्सर अभी भी, क्योंकि PhD के लिए मैंने अप्लाई किया अवार्ड के अंदर, तो अभी भी मुझे लोग सारे कहते हैं, लो जी वहां पे कहां पे एडमिशन हो जाएगा बाहर की यूनिवर्सिटियों में। तो मेरा यकीन है, मैं क्योंकि मुस्बत सोचता हूं,
इसी के ऊपर अटल खड़ा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी पीएचडी बाहर से होगी। मुस्बत सोचना ही आपकी कामयाबी है सर। जब आप नेगेटिव हो जाएंगे ना, कोई और मेरे साथ तो होता ही बुरा है, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो भैया आपके साथ अच्छा वाकई नहीं होगा। आपकी सोच ही नेगेटिव है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान करीम के अंदर, ऐ बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुझे अता करूंगा, तू मेरी नाशुक्री ना कर। अगर उसके बावजूद भी हम नाशुक्री करते चले जाएं कि जी अल्लाह ने हमें दिया क्या, ओ भाई अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, सबसे बड़ा ये एहसान है, आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। आप सो के उठ जाती हैं, जिंदा हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आपको 3 वक्त की रोटी मिल रही है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज पकड़नी है, एतदाल है। जिसकी जिंदगी के अंदर एतदाल होगा, क्योंकि इसका होना ही बड़ा जरूरी है। एक गलत या जज्बाती फैसला आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत जाया करता है। अगर कोई इंसान देखे किसी चीज में नाकाम हो जाता है, कि काम कर रहा नाकाम हो गया, वो क्या कोशिश करता है, मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं मरने लगा हूं, बस मैंने मर जाना, अभी ये मेरे बस का काम नहीं रहा, मैंने मेहनत जाया चली गई। तो क्या होगा, आपके मर जाने से, सुसाइड कर लेने से वो वक्त, वो चीजें वापस आ जाएंगी? नहीं आएंगी। आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, फिर कोशिश करनी है, ट्राई अगेन करनी है। वो आपने स्पाइडर की कहानी पढ़ी है स्कूलों में, कितनी दफा अटेम्प्ट की? 9 दफा। मैं आपको यहां पर एक ऐसे आदमी की बात बताता हूं, KFC का जो बानी है, कॉलोनियल सैंडर्ड जो है, वो 1009 टाइम जो है वो फ्लॉप हुआ है। अपने जवानी से लेकर वो सारी जिंदगी, जो भी काम करता नुकसान, जो भी काम करता फ्लॉप, जो भी काम करता फ्लॉप। एक दिन उसने बैठ के सोचा कि मेरे अंदर ऐसी खूबी क्या कि मैं क्या करूं जिसमें मैं कामयाब हो सकता हूं। उसने सोचा कि मैं खाना बड़ा अच्छा बना लेता हूं। अब आप सोचेंगे खाने का क्या ताल्लुक भाई। उसने कुछ पैसे लिए, 100-200 जो भी डॉलर थे, उसने उसके आलू खरीद लिए। यहां तक उसकी बीवी छोड़ के चली गई, बच्चा उसका था छोड़ के चला गया। जब वो एज ऑफ 65 ईयर का था, 65 साल का, उसने चिप्स बनाई और बेचनी शुरू कर दी। और दुनिया का वो कामयाब तरीन आदमी, आज अब जाए हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हर शहर के अंदर उसकी फ्रेंचाइजी मौजूद है। उसने ये देखा जिस वक्त मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरे अंदर क्या खूबी है कि मैं ये करूंगा तो इसमें कामयाब हो जाऊंगा बेहतर तरीके से। कोई बेहतर पढ़ा सकता है, कोई बेहतर खाना बना सकता है, कोई बेहतर गाइड कर सकता है। हर एक की अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियां अलग अलग रखी हैं। उसने जब इस चीज को सोचा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये मेरे अंदर खूबी थी, और देखें वो उसकी खूबी ने इसको कितना फायदा दिया और कहां से कहां तक चला गया वो इंसान। इसलिए अपनी जिंदगी में एतदाल बड़ा जरूरी है आपके लिए। एतदाल रखें, फिर आप की कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, फिर आप इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाब होंगे। एक और चीज बड़ी जरूरी है नंबर 3 के ऊपर, अपनी नाकामियों को तस्लीम करें भाई, उनसे सबक सीखें। जो बंदा फेल होता है ना, मैं समझता हूं फेलियर इज अ गुड टीचर। आप फेल होते हैं, आपको सीखने को मिलता है, दोबारा फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करें, करते जाए। हर दफा आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। और याद रखें, आप पहली दफा कामयाब हो जाते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर, शायद आपको वो खुशी नहीं होगी, वो मजा नहीं आएगा। जो आपको फेल होने के बाद, मेहनत करने के बाद, अपनी गलतियों से सीखने के बाद जो आपको फीलिंग्स होंगी ना, जो खुशी आपको होगी, वो यकीन माने काबिले दीद होगी। ऐसी खुशी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपनी गलतियों से सीखना,
आप नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, पैदा होते को कामयाब नहीं हो जाता। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब तरीन इंसान नाकामियों से ही कामयाब हुए हैं। नाकामियां आई तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि हम पहले दिन ही जनाब मैंने कोई काम शुरू किया उसमें कामयाबी मिल जाए, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज और अपनाएं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, आपने सोचा यार मैंने ये काम करना है, तो आज का काम आज ही कर दें, कल पे नहीं रखना आपने। क्यों? हम क्या करते, सोचते अच्छा यार चलो कल देख लेंगे भाई, वो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। वो कल कल करते करते वो काम जो है वो होता ही नहीं है, डिले होता चला जाता है, डिले होता चला जाता है। कभी हमें लगता है जी बारिश हो गई है, सर्दी है यार, ये बात याद रखें, क्या पता जिस काम को आप कल पे डाल रहे हो उसकी कामयाबी का वक्त आज हो, आपको तो नहीं पता। लोग यहां पे कहते हैं देखें जी बिल गेट्स अमीर तरीन बंदा दुनिया का, कामयाब तरीन, जाके उससे पूछो, उसकी किताब पढ़े जाके, कामयाब ऐसे ही हो गया। नाकामियों से सीखा और कामयाबियों की तरफ गया। कामयाब वही है जो अपनी नाकामी को तस्लीम कर लेता है। जो मैंने अभी कहा कि आज के काम को जो कल पे नहीं छोड़ता, वो बंदा कामयाब है हकीकत के अंदर। और दूसरी बात, अपने ख्यालात को भी मुनफरिद रखें ना भाई। आप बिल गेट्स तो नहीं बन सकते, आप कुनूलिया सेंडर तो नहीं बन सकते, या आप कैद आजम या अल्लामा इकबाल तो नहीं बन सकते। अब दुनिया के जो बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग हैं वो तो नहीं बन सकते। आपके अंदर खूबी क्या है आपने वो तलाश करनी है। अगर आपको अपनी खूबी मिल गई कि मैं ये कर सकता हूं, मेरा ये पैशन है, जब आपने उसको पैशन बना लिया फिर आप नहीं रुकेंगे, आप चलते रहेंगे जिंदगी के अंदर। जब आपने मुनफरिद सोचना ही नहीं, आपने सोचना नहीं देखें जी बिल गेट्स ने ये काम किया तो मैंने भी यही करना है, तो आप बिल गेट्स बन जाओगे? नहीं बन सकते। आपने अपने अंदर की खूबियों को तलाश करना है भाई, कि आप क्या कर सकते हो, अब किस काम के अंदर सबसे एक्सपर्ट हो। एक बंदा, मेरे अभी नाम नहीं उसका ज़हन में, बहुत बड़ा मुसव्वर तस्वीर बनाने वाला, एक लेडीज उसको कहती है कि मेरा एक स्केच बना दो। उसने 30 सेकंड के अंदर उसका एक स्केच बना के उसको दे दिया। तो लेडीज लेकर जाने लगी, तो वो कहता है मोहतरमा रुकिए, ये जो अब तस्वीर मैंने आपको दी है बनाकर, इसके 5,000 मिलियन डॉलर है, पेमेंट है। वो उसको बड़े हैरान होकर उसको कह रही है भाई क्या हो गया, 30 सेकंड आपने लगाए और इतने पैसे। उसने कहा इस 30 सेकंड के लिए मुझे 30 साल लगे हैं, मुझे 30 साल मेहनत करनी पड़ी है, तो 30 साल के बाद मुझे ये चीज मिली आकर कि मैं 30 सेकंड में ये कर सकता हूं। इसी तरह एक जहाज कहीं खराब था, कई सालों से ठीक ही नहीं हो रहा था, बड़े बड़े कारीगर जाए, देखा नहीं हुआ। एक कारीगर को बुलाया गया, उसने कहा जी ठीक है मैं इसको, उसने सारा उसको मुआयना किया, उसको कहा मैं इसको ठीक कर देता हूं, तो मेरी जो फीस होगी वो $2,000 होगी। उसने सारा चेक करने के बाद उसने एक हल्की सी हथौड़ी लगाई और वो इंजन चल पड़ा। तो मालिक कहते हैं जी, उसको कहता हूं मेरी पे फीस, वो कहता आपने एक हथौड़ी लगाई है। कहता देखें हथौड़ी लगाने की फीस तो 200 रुपए है, लेकिन लगानी कहां पे हथौड़ी, ये बाकी सारे पैसे उसके हैं। तो इसी तरह आपकी जिंदगी के लिए आपको ये करना बड़ा जरूरी है कि भाई मेहनत, लगन और डटा रहना। इसी तरह मार्टिन लूथर, आपको पता है बड़े कामयाब इंसान है,
उसने कहा कि अगर आप उड़ नहीं ना सकते तो आपको दौड़ना है, अगर आप दौड़ नहीं सकते आपने चलना है, तो भाई अगर आप चल नहीं सकते तो आपने रेंगना है, पर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलता रहना है आपने। और जो चला, काफिले भी उसके साथ चलते हैं, अकेला इंसान होता है, काफिले तो बाद में बनते हैं, लोग उसके साथ चलते जाते हैं। क्या जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। ये जिंदगी है हमारी। मैंने भी बताया, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तेरी चाहत है, बस करना क्या है, तूने खुद को बनाना वैसा है जैसी मेरी चाहत है। अगर तू खुद को वैसा नहीं बनाएगा जैसी मेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है, लेकिन मैं तुम्हें उकता दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। देखें, ये चीजें जिंदगी की अहम है कि आपका मकसद क्या है। क्या खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखिए, मैं पहले भी ये कर चुका, आपको बता चुका। अभी एक और चीज, हमारे रवैयों का मुस्बत होना भी बड़ा जरूरी है भाई। जब हमारा रवैया ही मुस्बत नहीं, हमें कोई थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई थोड़ा सा हमारा नुकसान हो जाता है, कोई मसला पेश आता है, हमारा रवैया ही चेंज हो जाता है, हम बदलना शुरू कर देते हैं। तो जब हम बदलना शुरू कर देते हैं हमारे रवैयों की वजह से, तो लोग हमसे किनारा कशी शुरू कर देते हैं। अपने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना, अपने आप को मजबूत रखना है। एक अकेला पत्थर भी, अगर आप एक दरख्त देखें आंधी तूफान में खड़ा है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है, उसका यकीन है, वो खड़ा है उस यकीन के साथ। वहां पे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो नहीं हिला, खड़ा रहेगा। इसी तरह अगर यकीन के साथ आप लोग खड़े रहेंगे तो यकीन माने आप नाकाम नहीं हो सकते। एक मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसने अपने 3 बेटों में से एक बेटे को बादशाह बनाना था। अब सोचा गया कि किस तरीके से इंतखाब किया जाए कि इन तीनों में बेहतर कौन है, अच्छा कौन है। बड़ी सोच विचार के बाद बादशाह को एक आइडिया आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि अपना तीर कमान भी साथ ले आए। तीनों आ गए। सामने एक दूर दरख्त के ऊपर एक फाख्ता बैठी थी। बादशाह ने बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा, वो सामने जो दरख्त है उसके ऊपर जो फाख्ता बैठी है उसकी आंख में निशाना लगाना है। अगर तो तुम्हारा निशाना सही लगा, अगले बादशाह तुम बन जाओगे। उसने अपने तीर कमान को उठाया और सीधा खींच लिया। बादशाह ने कहा रुको, भी चलाना नहीं जब तक मैं नहीं बोलूं। बादशाह ने कहा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो वो कहता है कि जी मुझे तो वो दरख्त नजर आ रहा है, दरख्त के ऊपर वो शाख और शाख के ऊपर फाख्ता बैठी नजर आ रही है। बादशाह कहता अच्छा। कहता ठीक है, अपने तीर को नीचे कर दो। दूसरे बेटे को बुलाया गया, उसने भी सेम सवाल दोहराया। उसको कहा अपने कमान को सीधा कर लो। उससे पूछा बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है भाई? कहता मुझे वो जो शाख है और शाख के ऊपर जो बैठी फाख्ता है ना, वो नजर आ रही है, और उसकी आंख है जहां पे मैंने निशाना लगाना। बादशाह कहता बहुत अच्छे, ठीक है तुम भी पीछे आ जाओ। अब तीसरे बेटे को बुलाया कि आ जाओ भाई। उससे पूछा अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? जब उसने तीर सीधा किया, कहता मुझे वो आंख नजर आ रही है जिसके अंदर मैंने निशाना लगाना है। समझ आई बात की? कि आपको इधर उधर नहीं देखना कि इधर क्या है, आपके खपे क्या है, सजे क्या है। आपने सिर्फ वहां देखना है जहां पर आपका निशाना है, जहां पर आपका फोकस है। अगर आपका फोकस
सही जगह के ऊपर चलेगा तो यकीन करें आपको कोई दुनिया की चीज जो है वो नाकाम नहीं कर सकती। जब हमने सोचना ही नहीं, हमने इधर उधर देखता रहना, यार देखिए वो बंदा जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, क्या बनेगा मेरे साथ, मैं क्या कर सकता हूं, तो भाई फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली बात और आखिरी बात जिसको याद रखना है कि वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। देखिए अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक उसको अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल नहीं होता। आप अपनी हालत बदलने का ख्याल कर लें, अल्लाह आपकी हालत बदल देगा। आपने कोशिश ही नहीं करनी, आपने सोच विचार ही नहीं करना, आप बस सोचते हैं अच्छा जी मैंने करना है, उसके ऊपर आपने नियत ही नहीं की, आपने यकीन पुख्ता नहीं किया, आपने इरादा नहीं किया और मेहनत शुरू नहीं की, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो आपको जनाब बिस्तर से उठा के कहे आए जनाब मैं आपको कामयाब कर देता हूं। कभी जिंदगी में ऐसा देखा? कोई नहीं ऐसा मिलेगा आपको। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत के लिए, काम के लिए आपको चलना पड़ेगा, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी लगन सच्ची है, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, फिर आपको दूसरों से हट के सोचना होगा, फिर आपको चीजों की कदर भी करनी होगी, फिर आपको अपनी नाकामियों को भी तस्लीम करना होगा, आपको सब्र भी करना होगा। अल्लाह फरमाते हैं ना इन्नमा साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। थोड़ी सी कोशिश तो करो, थोड़ी सी मेहनत तो करो, थोड़ा सब्र तो करो, फिर देखो कि आप कहां से कहां जाओगे। याद रखना एक चीज सबसे जरूरी, कामयाबी हमेशा नहीं टिकती। जिस तरह पैसे हमारे पास नहीं ना रहते, हमारे पास आगे आगे मूव करते रहते हैं, कामयाबी उन्हीं के पास टिकती है जिनके अंदर एतदाल होता है, जिनके अंदर इखलाकियात होती हैं। जब तकब्बर हमारे दिलों में, अगर हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे अंदर तकब्बर आ जाता है, तो हमारी कामयाबी जो है वो नाकामी में बदल जाएगी। अपनी कामयाबियों को दूसरों के साथ बांटें। अगर आपके पास कुछ है, आप किसी को दे सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, उसको सिखाओ। आपका इल्म कम नहीं होगा बल्कि आपको फायदा होगा। इसलिए इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को कदर करना सीखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासो। शुक्रिया।